अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज हम लेग रोस्ट बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। चलें शुरू करते हैं। 6 ड्रम स्टिक्स हैं। इनको सबसे पहले ऐसे कट लगा लेने हैं अच्छी तरह से। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और थोड़ा सा ड्राई करना है और ऐसे कट लगाते जाना है ताकि मसाला इसके अंदर रच बस जाए। 1 टीस्पून धनिया क्रश किया हुआ डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक। नमक कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। हाफ टी स्पून काली मिर्चें। हाफ टी स्पून गरम मसाला। हाफ टी स्पून ज़ीरा पिसा हुआ। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसको ऐसे हाथ में लेके इसको मसल के तो डाल देंगे। दो सब्ज मिर्चें हैं जिनको ऐसे दरदरा सा कूट लिया है, ये इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चों से बहुत ही नाइस सा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून लहसुन। 1 टीस्पून अदरक। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। 2 टेबल स्पून योगर्ट। अगर योगर्ट पतला है, पानी है उसमें, तो पानी उसको निकाल दें। 1 टीस्पून बादाम पिसे हुए डाल देंगे। अगर आपको एलर्जिक है बादाम से तो इसको स्किप कर सकते हैं। हाफ लीमू डाल देंगे फ्रेश वाला। इसका ऐसे जूस निकाल के डाल देंगे। इसमें बीज है तो इस तरह छान के डाल देंगे। अगर छोटा है तो पूरा डाल दें। 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल देंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून सुरख मिर्चें डाल देंगे। कलर के लिए रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं या कश्मीरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अब 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब एक ओवन प्रूफ डिश लेंगे और इसमें ऐसे फॉइल लगा लेंगे। 1 घंटा हो गया है। ऐसे डिश में रख लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से कवर करके रख देंगे। अब 180 डिग्री और 45 से 50 मिनट के लिए ओवन में रख देंगे। 45 मिनट हो गए। अब ओवन से निकाल लेते हैं। अब खोल के देखते हैं। ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अब थोड़ा सा ऑयल डाल के 1 टीस्पून 2 टीस्पून जितना मिनट के लिए फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे ताकि क्रिस्पी हो जाए। स्लोली हिलाना है ताकि टूटे ना। और थोड़े से किशमिश सीड डाल देंगे। चाहे तो थोड़ा सा और ब्राउन कर लें लेकिन मैं थोड़ा इतना ही फ्राई करूंगी। इस तरह के चटपटे खाने हमने खाने हैं तो सैलड को भी सजा लेते हैं। अपनी सेहत का ख्याल भी तो रखना ना। और मज़ेदार सी ग्रीन चटनी के साथ। चटनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।